भगवान पढ़ाने आया। कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या बोलते हैं, भगवान पढ़ाने आया। तो उसके महावाक्यों में जो मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके महावाक्यों में उसके वाइब्रेशंस भी हैं। इसलिए बहुत बड़ी चीज हमें मिलती रहेगी जब उसके महावाक्यों को सुनेंगे। अब कैसे हम सुने कि उसके महावाक्यों के साथ वो वाइब्रेशंस भी आ जाएं, और वाइब्रेशंस थे उनमें ब्रह्मा बाबा के भी, जो नेक्स्ट टू गॉड है। वो भी कोई छोटी मोटी आत्मा तो है नहीं। ब्रह्मा, उसका गायन ही बहुत है शास्त्रों में। तो ब्रह्मा के बिना कोई शास्त्र ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो हम इन महावाक्यों के वाइब्रेशंस को ग्रहण करें और अपने वाइब्रेशंस को भी इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। कैसे सुने कि मुरली का समय ईश्वरीय वाइब्रेशंस से हमें भर दे एक बार रोज सवेरे। और उसमें भी यदि सुनाने वाले के वाइब्रेशंस हैं तो सोने में सुहागा। अब सुनाने वाले के वाइब्रेशंस और भगवान के वाइब्रेशंस दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर सुनाने वाले के वाइब्रेशंस नहीं हैं तो क्या होगा बताओ? सतीश भाई बैठे, बताओ। भगवान के वाइब्रेशंस भी छुप जाएंगे, छुप जाएंगे। वो उनमें तो हैं लेकिन छुप जाएंगे। याद हो जो पुराने हैं, जब मैं रोज रात को क्लास कराता था तो एक प्रोग्राम बनाया था कि हर गुरुवार को अव्यक्त बाबा की मुरली चलाएंगे टीवी पर। उन दिनों टीवी एक ही थी शायद यज्ञ में, ज़्यादा नहीं थी। तो गर्मी के दिन थे तो शांति स्तंभ पर क्लास रखते थे और अव्यक्त बाबा की मुरली टीवी पर चलाते थे। और माहौल, सारे मधुबन निवासी छतों पर बैठे हैं, ऊपर छतों पर, ट्रेनिंग क्लास की छतों पर, इधर बहनें और बाकी नीचे पार्टियां थोड़ी सी। जो बिल्कुल वही फीलिंग के अव्यक्त बाबा आए हुए हैं आज मधुबन में। तो अगर ये मुरली 1000 साल तक भी जीवित रहें, संसार चले और मुरली सुने, तो वही वाइब्रेशंस उसमें सदा ही रहेंगे। जो लोग गीता पढ़ते हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं। गीता में भी भगवान के वाइब्रेशंस उन्हें मिलते हैं कि वही बात बार बार पढ़ने को मन करता है। कोई नई बात नहीं होती है। एक अध्याय 100 बार पढ़ लिया तो वो तो वैसे ही रटा जाएगा, लेकिन बार बार पढ़ने की इच्छा होती है उसको, क्योंकि उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं। तो हम अपने वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर बनाएं और मुरली से ये वाइब्रेशंस हम कैच करते चलें। आज कल की मुरली में एक बहुत अच्छी बात डबल लाइट बनने के लिए थे, उस पर सभी को पुरुषार्थ करना है। केवल सुनेंगे नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। भिन्न भिन्न फील्ड में जीवन के अलग अलग क्षेत्र में मेरा कुछ भी नहीं। जो चीज बोझिल करती है मन को, व्यर्थ संकल्पों के बोझ, जिम्मेदारियों के बोझ। जिम्मेदारी तो बोझिल करती है, पर बहुत बोझिल करते हैं मनुष्य को व्यर्थ संकल्प कि हम सोच क्या रहे हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया है, उस बात की वैल्यू 1 पैसा भी नहीं है, लेकिन हम उसे कितने भारी हो गए हैं। वो बात मूल्यहीन है, पर उस बात से हम कितने भारी हो गए बार बार सोच के उसको। आगे पीछे न जाने कितना मिर्च मसाला उसमें लगाएंगे और सोचेंगे। होता है या नहीं? ये बाबा की मुरली में था, व्यर्थ संकल्पों का बोझ। तो हम इस बात को पक्का करें, मेरा कुछ भी नहीं। हम केवल स्थूल चीजों की बात नहीं करते इसमें बाबा, कि भाई हमारे पास जो अलमारियों में सामान है वो मेरा नहीं है, बाबा का है। वो तो है ही बाबा का।
दिया भी उसने है, हम भी बाबा के। उसको बाबा का समझना ये कोई मेहनत की बात नहीं है, परंतु क्या क्या बाबा की मुरली में था कल, जिम्मेदारियां। अब घरों में देखो जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं लोगों की, क्योंकि बाबा की मुरली किसी एक के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए भी होती है। तो गृहस्थ वालों से देखो क्या क्या जिम्मेदारियां। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब माँ बाप को कई चिंताएं, वो गृहस्थ वाली माँ बाप जानते हैं सब, हमें तो नहीं पता है, पर पता चलता है उनकी बात सुन के कितनी चिंताएं। एक लड़की की शादी ही करानी है, ये नहीं कि पैसा इकट्ठा कर लिया और ज्वेलरी बनवा दी और ये कर लिया, लेकिन घर कैसा मिला, लड़का कैसा मिला, वो कहीं वापिस तो नहीं आ गई। कल केस था एक मेरे पास आया, 1.5 मास में वापिस आ गई। अब चिंता आगे क्या करें। और लड़का जो है 1.5 मास में वो चली गई, और लड़का डिप्रेशन में, बात ही नहीं कर रहा, गुमसुम हो गया है, दुकान है जाता ही नहीं है। कितनी बड़ी समस्या। तो आजकल परिवार को संभालना, ये शादियां आदि बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं संसार में। जो संसार में रहते उनको पता चलता है कि और सारे काम एक तरफ और बच्चों को ठिकाने लगाना दूसरी तरफ। ठिकाने लगते नहीं हैं आजकल, तो क्या करेंगे? मेरा कुछ भी नहीं, जिम्मेदारी बाबा की। मैंने एक चीज से परसों 3 दिन पहले बहुत कुछ सीखा। अब जब मेरे पास टाइम होता है, आजकल मैं श्री कृष्ण का सीरियल आता है ना, थोड़ा सा खोल देता हूँ अगर उस टाइम में खाली हूँ। तो एक बहुत अच्छी बात आ रही थी, पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया है धृतराष्ट्र ने जलने के लिए। अब विदुर को जब पता लगा तो चिंतित हो गया है, सबका प्यार था उनसे, मंदिर में पहुंच के पूजा भक्ति कर रहा है। भेज दिया लोगों को कि सुरंग बना दो, उनको मैसेज दे दिया कि रात को निकल जाना, लेकिन उसे डर लग रहा है कहीं ये ना हुआ तो। अभी उधर बलराम और श्री कृष्ण बैठे अपने महल में, श्री कृष्ण जोर जोर से हंस रहा। बलराम ने पूछा क्या हुआ मायापति, कोई नई माया रच दी क्या आज? तो कहा मैं ये देख के खुश हो रहा हूं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी विचलित हो जाते हैं। विदुर ज्ञानी था ना। और दूसरी बात कही बहुत काम की, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। कहा बड़े बड़े ज्ञानी भी विचलित हो रहे हैं, मैं इन्हें देख के हंस रहा हूं। जिनका रक्षक मैं हूं उनका कोई क्या बिगाड़ सकेगा। मुझे पक्की हो गई ये बात। हम लोगों के साथ भी तो यही होता है ना। जिम्मेदार बाबा है ये कहते कहते भी परेशान रहते हैं। बाबा बैठा है फिर भी दुखी हो रहे हैं। बैठा तो है पर कुछ करेगा भी या नहीं, या देखता ही रहेगा साक्षी। तो मुझे ये पक्का हुआ। वो मुस्कुरा रहा है कि मैंने सब इंतजाम किया हुआ है, चिंता क्यों करते हो। इतना विश्वास हो जाए। और हमारे तो देखो कितना समीप है। हम कल्पना करें जरा, कल्पनाओं में सोचें, बाबा भगवान कितना समीप है हमारे, और हमारी सारी जिम्मेदारी उसने ले ली है। ये परम सत्य है। जो उस विश्वास में रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे, शर्त ये है बेफिक्र बादशाह रहेंगे, उनका रक्षक वो है ही। उनका ही नहीं उनके परिवार का भी। और जो अपने परिवारों को इस तरह बाबा को अर्पित करके चलेंगे, सब तुम्हारे हैं, भले वो ज्ञान में हैं या नहीं हैं, तो उनके परिवारों में कम से कम कठिनाइयां आएंगी। ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार तो अनगिनत है संसार में। किसी के परिवार ठीक ठाक हैं, सब कुछ सब अच्छा चल रहा है। तो सब कुछ तेरा, देख लो अब क्या क्या। जो समर्पित हैं उनका भी मन बोझिल तो होता है किसी भी बात से। कभी कभी लोगों के पास इनसिक्योर फीलिंग भी होती है। ये इंग्लिश का शब्द है इनसिक्योर फीलिंग, माना असुरक्षा की भावना। और असुरक्षा क्या? कल कहीं कुछ हो जाए तो। इसलिए कन्याएं समर्पित नहीं होती।
आप में से कोई हुई है या नहीं? डर रहे हैं कहीं कल कुछ हो जाए तो, क्योंकि होता रहता है। ऐसे ही नहीं सोचती, होता रहता है। तो भविष्य की चिंता असुरक्षा की भावना पैदा करती है। और जो पावरफुल वो क्या होगा? जो पावरफुल होगा उसके चिंतन क्या होंगे? बताओ, बोलो, बोलते जाओ। ये सब अच्छी बातें हैं, सब कुछ अच्छा होगा। और नहीं, और बोलो, सब सौंप दो। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि अपने को इतना शक्तिशाली बना दें कि जो कुछ होगा हम उसे फेस करेंगे। दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा आज। आज देखो आप, अगर आज संसार की सिचुएशंस की चर्चा करें तो अति खतरनाक होती जाती है दिनों दिन। आज ही मुझे किसी ने बताया कि किसी ने कहा है कि भारत में इसी साल के एंड तक 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या होगा फिर? नौकरी जा रही है। कल हम नीचे थे, बताया कि हाईवे पर, यहीं आबू रोड के उधर हाईवे है ना अहमदाबाद, और इधर से जाता है स्वरूपगंज से, 7 बसें लूटी गई हैं। अभी अभी, बहुत दिन की बात नहीं, 2-4 दिन में। क्यों? गरीबी बढ़ रही है। अब बेचारे मजदूर हैं, गांव के सब लोग वहीं के आसपास के होंगे, गांव के लोग, अब उन्हें खाने को नहीं है, तो क्या करेगा मनुष्य? तो आप सोच के देखो, इस समस्या से कितनी नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। केवल कोरोना है इससे काम नहीं चलेगा, इसके साइड इफेक्ट सोचो। और ये लूट मार इस साल के एंड तक बहुत हो सकती है भारत में भी। भारत में नहीं, संसार में। अमेरिका का हाल भी बुरा है। इसलिए पहली चीज है कि हम अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएं। हमारी शक्तियों की परीक्षा होगी अब, हमने क्या किया। और दूसरी बात ये, अपने में विश्वास रखें। क्या विश्वास? अब उत्तर दो सभी। क्या विश्वास रखें जो भविष्य का डर न सताए। भविष्य का डर बहुतों को होता है, बहनों को थोड़ा ज्यादा होता है कि बहनें भाई सोचती है ना कहाँ जाएंगे फिर। भाइयों को थोड़ा कम होता है, चलो कुछ भी करेंगे। सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसके पुण्य बहुत हैं उसको सब कुछ अच्छा होता रहेगा। जिसने भगवान के कार्यों में बहुत सहयोग किया है उसको सब कुछ अच्छा होता रहेगा। जिसने प्योरिटी बहुत अच्छी धारण की है उसको बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा। जिसने बाबा की आज्ञाओं का पालन किया है उसका सब कुछ अच्छा होगा। कठिनाइयां किन को होंगी? अब इसके विपरीत, जिन्होंने भगवान के यज्ञ में बाधाएं बहुत डाली हैं। बाबा के बच्चे भी तो बहुत ज्यादा है ना, उनकी बाधाएं कोई वैल्यू नहीं रखती जो ज्ञान में नहीं है। मान लो किसी संप्रदाय ने बाधा डाली यज्ञ में, उससे न बाबा को कुछ असर पड़ा न हम सबको। लेकिन जब अपने बाधा डालते हैं वो भारी काम होता है। अभी विभीषण ने ही सारी लंका का भेद दे दिया तो मुश्किल पड़ी ना रावण को। तो जिन्होंने विघन डाले हैं, जिन्होंने प्योरिटी तोड़ी है, जिन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिनके पाप बढ़ गए। एक व्यक्ति अमेरिका में मेरे को फोन कर रहा कि यार तुम लोगों ने हमें अमेरिका में क्यों भेज दिया। मैंने कहा हमने थोड़ा भेजा था, तुम खुद गए भाई। हमसे पूछा थोड़ा ही था, बाबा से थोड़ा ही पूछा था। तुम्हें पैसे की ज़्यादा लालच थी, अमेरिका के लोग बहुत सुखी हैं, वहाँ चल के रहेंगे। कहा अब यहाँ तो बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने कहा अब आप सारा संसार मानेगा कि सुखी लोग भी भारत वाले ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? अब आप उत्तर दो। अब की बात कर रहे हैं हम। एक तो भगवान का यहाँ आगमन, और दूसरा हम सबको अपनी वैल्यू का पता हो, हमारे वाइब्रेशंस
अनेकों को सुख देंगे। दुख हरता बैठे हैं ना यहाँ बहुत सारे आप लोग, तो दुख हरने वाले यहाँ हैं, बिगड़ी को बनाने वाले यहाँ हैं, सभी को सहारा देने वाले यहाँ हैं, तो यही देश बहुत आगे निकलेगा। और मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि गरीबी तो सब जगह बढ़ेगी ही, भारत में भी, लेकिन क्या होगा यहाँ सोच लेना बाबा राम। भूकंप बहुत होंगे यहाँ, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स कहाँ होंगी? भारत में होनी है। तो हम एक चीज देखेंगे उनमें, बताओ उत्तर दो। आप सोचते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या पता। गंदगी नीचे जाएगी, समझ गए ना, गंदगी, और माल ऊपर आएगा। तो भारत यहीं साहूकार होता जाएगा। इसलिए भारत की गति कुछ अलग होने वाली है, हमें बिल्कुल निर्भय होना है। दो चीजों पर हम और आएंगे। कल से भट्टी है यहाँ भी, और यहीं भट्टी होगी। कौन से टाइमिंग है भाई? 10 से 1, 5 से 8। सभी हिस्सा लें, क्योंकि योग की बहुत जरूरत है। योग भी करें, कुछ अच्छा बाबा की बीच बीच में क्लिप्स भी चलाने का एक प्लान बना लो अच्छा, ताकि लोग बोर ना हो, अच्छा योग हो। 1 घंटे में एक बार 5-7 मिनट अव्यक्त बाबा की कुछ चल जाए क्लिप, तो उससे सबका अटेंशन भी, और बाबा की जैसे मैंने कहा वाणी में वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे सब लोग चार्ज भी हो जाएंगे। तो कल से सभी भट्टी में भी बहुत ध्यान दें। कल की बाबा के वरदान में बड़ी एक गहरी बात थी, तुम्हारा एक एक सेकंड और एक एक संकल्प बड़ा ही मूल्यवान है। इस पर बाबा की बहुत बार महावाक्य चले हैं। तुम्हारा एक एक संकल्प महान है, और तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। हम अपने सेकंड्स को, सेकंड्स माना समय, हम अपने समय को खुद वैल्यू दें। मुझे अपने समय को कैसे बिताना है? सारा दिन एक तो व्यर्थ से बचना है, वो तो हम सब जानते हैं, पर सवेरे के समय को कैसे बिताना है? बाबा ने यहीं बैठ के तो कहा था, जो आजकल मुरली में आ रहा है, बच्चे सवेरे नहाओ धो और एकांत में घूमो। तब तो बाहर नहीं घूम सकते थे, डर था। तब तो हमारे गेट के बाहर ही खतरा होता था, क्योंकि बाहर झाड़ियाँ शुरू हो जाती थी। ये जो यहाँ से और कोने तक भी सड़क है ना, छोटी सी होती थी, दोनों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, बल्ब ट्यूब का तो नाम नहीं। तो वहाँ, हाँ यहाँ भी थे, और यहाँ जो ये ऊपर चढ़ के जाते हैं ना अर्बुदा मंदिर तक, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता था, चीते रहते थे। हाँ आराम से गुजरते थे। तो लेकिन अब तो सुखद है सब कुछ। तो इस समय को हम कैसे सफल करें? योग में बैठें भी और एकांत में गहन चिंतन भी करें, क्योंकि योग के साथ गहन चिंतन, अपने से बातें करना, अपने पूरे चक्र को देखना, पूरे चक्र को देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा देखा करता था, एक दिन था हम परम धाम से सतयुग में उतरे, दिन बीते, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, दिन बीते, मास बीते, साल बीते, युग बीते, और हम यहाँ आ गए। अब भगवान आ गए हमें जगाने। ये चिंतन है, ये चिंतन हमें जागृत रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा। तो हम अपने एक एक संकल्प पर और अपने एक एक सेकंड पर ध्यान दें। एक एक संकल्प ही तो जीवन का निर्माण करता है ना। एक संकल्प किसी को भारी बना देता है, एक संकल्प किसी को उड़ा देता है, एक संकल्प किसी को महान बना देता है, एक ही संकल्प किसी को शक्तिशाली, एक ही संकल्प किसी को अचल अडोल बना देता है। हम अपने संकल्पों में बहुत शक्ति भरें। हम सोचते क्या हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक एक संकल्प महान बनाने वाला है। मैं आपको याद दिलाऊं, जो सबको बहुत अभ्यास करना चलते फिरते, कल की मुरली से बाबा ने याद दिलाया,
शुरू में जब बाबा अभ्यास कराते थे तो एक अभ्यास कराया करते थे कि जब तुम चलो तो कैसे चलो? ना ठीक बोल रहे, करो याद। जब तुम चलो तो कैसे चलो? लाइट जा रही है, तुम्हें देखेंगे ही नहीं लोग, कोई लाइट जा रही है। फिर लाइट के बारे में बाबा ने सब कुछ कहा, बड़ी मशीनें भी तो लाइट से चलती है, और हमसे जो डिवाइन लाइट फैलेगी तो वो प्रत्यक्षता का बहुत बड़ा आधार बन जाएगा। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास सभी किया करें, चलते फिरते करेंगे, बैठ के भी करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। जैसे हम चले तो लाइट माइट फैलती ही जा रही है हमसे, अंग अंग से। हम बीच में हैं और हमारे चारों ओर एक पावरफुल प्रभामंडल है, उसके साथ हम चल रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। और हम बार बार ये बात कही है, जिस अभ्यास को हम बहुत ज्यादा करेंगे आने वाले समय में हमारा वही स्वरूप लोग देखेंगे, साक्षात्कार होंगे वही। क्योंकि हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी, ये बात सभी याद रखना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हमने लंबा अभ्यास कर लिया ये कि मैं ऐसा फरिश्ता हूं जिसके अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, लाइट माइट फैल रही, शक्तियां फैल रही हैं। हमने ये अभ्यास कर लिया 1-2 साल बहुत, और फिर संकल्प किया मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। बस वो स्वरूप बन गया और देखने वालों को वही दिखाई देगा। अब आने वाले समय में जब ये स्थान महान तीर्थ बनेगा, शांति स्तंभ लिखा ही हुआ है, सब जानते हैं, और वो भगवान के महावाक्य है। कोई सोचते हैं तो कोरोना आ गया, कोई आता ही नहीं यहाँ, महान तीर्थ कैसे बनेगा? लेकिन ये तो महान तीर्थ बनेगा, लाखों लोग आएंगे, तो हमारे इस तरह के वाइब्रेशंस उन्हें सब कुछ देंगे। ये सूक्ष्म गति काम करने लगेगी, क्योंकि बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने और मामा ने जो यहाँ थे, तीनों का कार्य तो रहा गुप्त। ये बात भी सबको जाननी चाहिए। ब्रह्मा बाबा और मामा सबसे बड़े योगी, जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उनका पाठ गुप्त है इस सृष्टि पर। और बच्चों का पाठ यानी हम सब का पाठ है प्रत्यक्ष। दोनों के पाठ में अंतर होगा। इसलिए बाबा ने जय जयकार अपने बच्चों के हाथ में दी है, अपने हाथ में नहीं रखी। नहीं तो ब्रह्मा, सोच के देखो, नेक्स्ट टू गॉड, वो जो संकल्प करे वही होने लगेगा। समझते हैं ना हम इस योग की सिद्धि को? सर्वश्रेष्ठ योगी जिनको अपने मन पर 100% कंट्रोल था, जो संपूर्ण पवित्र थे, निर्विकारी थे, जिनका चित्त कल्याणकारी भावनाओं से भरा हुआ था, सब मेरी संतान है, ऐसी भावना थी। उसके पास कितनी सिद्धियां रही होंगी। जो भाग्य विधाता है स्वयं, जो वरदाता है, उसके पास कितने वरदान रहे होंगे। लेकिन उनके पाठ गुप्त है ड्रामा में। प्रत्यक्ष पाठ होगा शिव शक्ति पांडव सेना का। इसलिए हम सभी इस बात को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे अभ्यास करते चलें। कुछ अभ्यासों में स्पेशलिस्ट बन जाएं सभी, बहुत ज्यादा कर लें उनको, तो वही हमारा स्वरूप दिखाई देगा। तो हम अपने से चेक करें कि क्या हम अपने समय को वैल्यू देते हैं। देख लो, यह हमारा टाइम लंबा समय भी, कभी कभी कई लोग घंटों भी बातों में व्यतीत कर देते हैं। क्या बातें हो रही थी? बाबा बहुत हंसाया करते थे, व्यक्त बाबा यहीं बैठ के, कि कई घंटों बात कर रहे हैं। बाबा ने किसी को भेजा कि बुला के लाओ जरा, बहुत देर से बात कर रहे, साकार में।
बुला के लाए, बच्चे क्या बात, बाबा तो बड़े प्यार से पूछ रहा था, बच्चे क्या बात कर रहे थे, घंटों हो गया कि बाबा ऐसे ही बात कर रहे थे। बाबा बड़ी मजाक लेते थे, ऐसे ही 1 घंटा ऐसे ही बातों में बिता दिया, और अगर वैसे करें तो लक्ष्यहीन बातें, बस बैठे हैं बात कर रहे हैं, लक्ष्य तो कुछ है नहीं, इधर की उधर की, तेरी मेरी। इससे हमारे वाइब्रेशंस कमजोर पड़ जाते हैं। तो हम अपने समय को खुद वैल्यू दें। हमारा एक एक सेकंड का योग युक्त होना हमारा कल्याण करेगा, हमारा ही नहीं विश्व का कल्याण करेगा। बाबा की एक मुरली है पूरी, एक एक सेकंड देवभान का त्याग तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेगा। एक एक सेकंड परमात्म मिलन की अनुभूति तुम्हें सर्व खजानों से भरपूर करेगी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें महान कार्य करने हैं, अपने कर्तव्यों की स्मृति, महान कार्य करने हैं तो उनकी तैयारी करनी है, जमा करना है बहुत कुछ। मैंने बाबा राम के पास ये सब क्लास कराई हैं, तब तो मधुबन वाले बहुत आते थे। तो याद हो आपको, हम जो खजाने इकट्ठा करेंगे वही दान करेंगे। ऐसा समय आएगा, मानसिक रोग जो संसार में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पता चल रहा है ना आप सबको भी, बहुत बढ़ रहे हैं। क्वारंटाइन कर दिया किसी को, 15 दिन छोड़ दिया है। 15 दिन किसी व्यक्ति जो बिजी रहता है उसको कमरे में बैठा तो जेल है वो, उसके लिए मानसिक इफेक्ट आ रहे हैं लोगों के पास। एक कम उम्मीद है कि वही दिन वापस लौट के आएंगे नॉर्मल, नहीं नॉर्मल नहीं, और खतरनाक दिन वापस आएंगे। आप कहेंगे मैं ऐसी खराब वाणी क्यों बोल रहा हूँ, बीच बीच में अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन ये खराब दिन भगवान के बच्चों के पास नहीं आएंगे। हाँ, ब्राह्मण जो हैं, बाबा के जो बच्चे हैं, उनका रोल कुछ और है। अब जब यहाँ लाखों लोग आने लगेंगे, मान लो रोज 25,000 लोग यहाँ आने लगे, तो हम सब के दिन तो अति सुंदर होंगे ना, उन्हें देना होगा। वही मैं कह रहा था। तो यहाँ जितने सुंदर वाइब्रेशंस होंगे, आने वाले उन वाइब्रेशंस में अलौकिक अनुभव करेंगे। मुझे याद रहती है बात, कईयों ने सुनी है, अव्यक्त बाबा ने, 45 साल पहले की बात होगी, हम थोड़े से थे और बाबा आए थे। बाबा अलग अलग जगह भी आए हैं मधुबन में, ऊपर ट्रेनिंग क्लास में एक छोटा सा हॉल लेफ्ट साइड में, वहाँ बाबा आते थे। तो मधुबन वालों से मिले, थोड़े होते थे, तो कहा, वो बात तब से मुझे याद है कि एक दिन आएगा मधुबन जादू की नगरी बन जाएगा। जो भी यहाँ आएगा एकदम अलौकिक अनुभव होगा, देवभान को कोई भूल जाएगा, क्या है यहाँ किसी की समझ में नहीं आएगा, जैसे एक परमानंद की स्थिति। लेकिन ये तब होगा जब सारा मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, ये शर्त थी। तो ये तो होगा ही, हम नहीं व्यर्थ से मुक्त होंगे तो समय करा देगा। जैसे अब समय आया है, कोई पुरुषार्थ नहीं करे तो भाई बैठो, योग में करना ही पड़ेगा। शहरों में जो ग्रस्त में हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारा तो खुला खुला भी है ना, घूम फिर सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते। बॉम्बे जैसे शहर में एक ही घर में 8 लोग हैं, 2 कमरे हैं, डिस्टेंसिंग भी क्या करेंगे बेचारे, वो 2 तो कमरे हैं कैसे 6 फुट की दूरी बनाएंगे एक दूसरे से, वहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ उन्हें हो रही हैं। तो बेचारे सोचते हैं भाई अब कुछ सीख लो, योग ही सीख लो, टाइम पास करना भारी, इसलिए मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। और एक बात जो सूक्ष्म है, जिसमें हमें सबको मदद करनी है और जो बहुत समस्याओं के कारण है और जिसका किसी के पास निवारण नहीं है संसार में, वो ये है कि ये चक्र घूमते घूमते वहाँ पहुँच गया है। अब ये ज्ञान संसार में तो किसी को नहीं, केवल ब्राह्मणों को है। एंड के बिल्कुल समीप तो सभी के विकर्म जागृत हो रहे हैं। अब ये विकर्मों के चक्रव्यूह में संसार ऐसा फंस जाएगा कि इससे निकलना किसी के हाथ में नहीं है। जिसने जो किया उसका जिम्मेदार वही है।
वही उसको पार करेगा, वही फेस करेगा, कोई और क्या मदद करेगा किसी को। यहां संसार पहुंच रहा है, प्रवेश कर चुका है इस चक्रव्यूह में। इसलिए क्या करेंगे हम? मुझे बाबा की ये बात भी याद रहती है, अब तुम केवल अपने विकर्म विनाश करने के लिए योग करते हो, लेकिन एक समय आएगा तुम्हें बहुतों के विकर्म विनाश करने होंगे। तो ये ऐसी स्थिति आ गई है, मैंने कहा हम उसमें प्रवेश कर चुके ऑलरेडी। तो विकर्म जागृत होंगे तो मानसिक रोग बढ़ेंगे बहुत, सोने नहीं देंगे रात को वो, और कई तरह की भयानक परिस्थितियों को जन्म देंगे। ऐसे में हम सब के वाइब्रेशंस लोगों को राहत देंगे। इसलिए अपने इस महान कर्तव्य को ख्याल में रखते हुए, छोटा काम नहीं है, छोटे योगी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका योग तो अपने में ही समा जाएगा ना। हमारे योग का फ्लो बाहर फैले, हमारे वाइब्रेशन संसार का कल्याण करे, इसके लिए हमारा योग बहुत पावरफुल, व्यर्थ से मुक्त, विघ्नों से मुक्त हम हो, ताकि हमारा योग की शक्ति हमारे लिए यूज न होने लगे, फैलने लगे वो। तो इस महान कर्तव्य को याद रखते हुए जो महान योगी हैं, अच्छे योगी हैं, मधुबन में भी कई हैं, वे अब इस महान कार्य की तैयारी करें, तैयारी नहीं करें, वाइब्रेशंस देने प्रारंभ कर दें। इस टाइम भी देने जरूरी होंगे, क्योंकि ये सब विकर्म अधिक जागृत होंगे रात को। दिन में तो क्या मनुष्य बिजी रहता है, संगठन में है, परिवारों में है, काम धंधों में है, तो भूले रहेंगे, लेकिन रात को उनके जागृत होने का आभास बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर सोने से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा संसार को सकाश देंगे, पूर्वज बनकर आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, तो बहुत लोग राहत को अनुभव करेंगे, नींद अच्छी होगी, सुखी होंगे लोग। और दिन में भी, सवेरे भी, दिन में भी, जैसे मुरली के बाद योग बहुत अच्छा लगता है, 15 मिनट भी संसार की ये सेवा सबको करनी है, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। न मेडिकल साइंस, न बड़े बड़े नेता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, न धनवान या न धन, न पद पोजीशन, कुछ नहीं इसमें मदद होगी। इसमें केवल महान योगी संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे। तो ये काम करना है। कहना है भाई कुछ? बोल दो, आप बोल दो। नहीं, मेरे को पढ़ने के लिए चश्मा चाहिएगा, आप ही बोल। सतीश भाई, पानी गया भाई, बरसात आएगी, यहाँ तक नहीं आया। ले लो माइक, देना भाई, हाँ ले लो।